हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डीएफटी डायग्राम। तो जैसे हम सबको पता है कि हम पहले से एक सीरीज़ में यूएमएल की सारी डायग्राम्स जो है वो कवर कर चुके हैं। तो ये डायग्राम जो है वो बेसिकली यूएमएल डायग्राम नहीं होती। इसको हम यूएमएल डायग्राम में इंक्लूड नहीं करते। ये एक बेसिक डायग्राम है जिससे हमें डाटा का फ्लो समझ आता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम is a visual representation of how data moves through a system. It shows where data comes from, how it is प्रोसेस्ड एंड वेयर इट गोज़। इसका मतलब क्या है कि डाटा जो है वो कहाँ से आ रहा है सिस्टम में और कहाँ वो सिस्टम से जाएगा और कहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस होता है कि हमें एक पूरा ना विजुअल जो होता है वो दिखा देता है, एक विजुअल सा हमारे सामने बना देता है ये डायग्राम, कि जिससे हमें समझने में ईजी हो जाता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। एंड इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग टू राइट अ कोड। एंड ऑब्वियसली हम राइट करेंगे कोड और उसके बाद हमें एक विजुअल नज़र आता है, जैसे कि हम स्टाइलिंग के लिए सीएसएस और एचटीएमएल करते हैं और उसके ज़रिए हम पेज पूरा फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद पे हमें समझ आता है कि अच्छा डाटा यहाँ से यहाँ जाएगा। आजकल तो यूआई यूएक्स भी बहुत इन है, उसमें आप अपने पूरे सिस्टम का डिज़ाइन करके देख सकते हैं कि डाटा किस तरीके से फ्लो होगा। तो हमें यहाँ पे कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम एक डायग्राम से सारी चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन-कौन से यूज़ होता है। अच्छा, फर्स्ट जो हमारे पास सबसे पहले है ना वो है प्रोसेस। रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और टास्क इन आवर सिस्टम्स। तो कोई भी एक्शन हमने अगर सिस्टम में दिखाना है या कोई टास्क है जो हम परफॉर्म करें, जैसे कि आप एग्जांपल में दिए लॉगिन या एंटर मार्क्स व्यू रिपोर्ट, इस तरह की कोई चीज़ है जो प्रोसेस को कंप्लीट करती है और जो एक्शन देती है। तो उसके लिए हम दो तरह की जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये देखिए कर्व जो है ना, ये रेक्टेंगल होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक्टिविटी या उसका प्रोसेस जो है वो राइट करने, और एक सर्कल पूरा जो होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम एक्शन को दिखाने के लिए। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड में है वो है एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब, ये एंटिटी ऑब्वियसली कोई भी पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एडमिन, टीचर्स वगैरह या कुछ भी कोई भी होगा, उसको हम स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ ये एक बात इसमें ख़्याल रखने वाली है, और वो ये है कि इसमें हम एक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टर जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो यूएमएल डायग्राम्स के लिए होते हैं। तो ये यूएमएल डायग्राम नहीं है, इसलिए हम इसमें एक्टर नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, थर्ड हमारे पास आता है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो ऑब्वियसली एक एरो है जिसमें हम किसी भी चीज़ को डाटा के फ्लो को डिफाइन करने के लिए जो है ना वो एरो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम की। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर 3 एक्टर्स हैं, लेकिन ये एक्टर्स हमें किस में शो करवाएँ? स्क्वायर बॉक्स के अंदर है। ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि डाटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये देखिए ऑथेंटिकेट हो रहा है डाटा लॉगिन से। लॉगिन क्या है? यहाँ पे एक प्रोसेस है, ठीक है? एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है लॉगिन का, और उसके अंदर जो है एडमिन जो है अपना डाटा जो है ऑथेंटिकेट कर रहा है। उसके बाद ये डाटा कहाँ जाएगा? ये डाटा पहले जाएगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है? देखिए लॉगिन डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे ये डेटाबेस का जो ये सिंबल यूज़ किया हुआ है ना, ये मोस्टली हर डायग्राम में कहीं पर भी अगर हम डेटाबेस शो करवाना चाहते हैं तो ये सिंबल वहाँ यूज़ होता है। और इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के अंदर इसी तरह का एक सैंपल यहाँ कॉर्नर में यूज़ करें तो वो भी डेटाबेस का ही साइन होता है, ये डेटाबेस। तो यहाँ से देखिए लॉगिन का एक्शन परफॉर्म किया और डाटा जो है वो लॉगिन डेटाबेस में सेव हो गया, और उसके बाद उसे क्या शो होगा? डैशबोर्ड। तो ये एक सिस्टम जो है ना वो हमें समझा रहा है कि लॉगिन करेंगे तो डाटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं और जिनको इस बात का नहीं पता कि हम जब लॉगिन करते हैं तो डाटा कहाँ जाता है। तो वो डाटा जाता है डेटाबेस में, और बेस से वेरीफाई होकर, और जो आप एसक्यूएल थ्योरी लगाते हैं उससे वेरीफाई होकर फिर वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले डैशबोर्ड पे चले जाएँ और उसके बाद डाटा आपका डेटाबेस में जाएगा। तो ये सिस्टम को समझाने के लिए होता है, ठीक है? एक्सेस सिस्टम और डैशबोर्ड पे आ गए हम। अच्छा, अब ये हर किसी की एक्टिविटी जो है वो अलग-अलग से डिफाइन की हुई है, हर एंटिटी का अलग से उन्होंने डीएफडी जो है वो यहाँ दिखाया हुआ है। एडमिन एक्शन है। एडमिन कौन-कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा? सबसे पहले वो यूज़ करता है डेटाबेस को, मतलब मैनेज करेगा। तो लॉगिन कर सकता है, उसमें साइन अप कर सकता है, और दूसरा वो असाइनमेंट डेटाबेस, ठीक है? वो असाइन कर सकता है हर किसी को डेटाबेस। अब वो किस-किस को असाइन कर सकता है? डिपार्टमेंट को भी एक टेबल असाइन कर सकता है, सेमेस्टर को एक टेबल असाइन कर सकता है, फिर टीचर को, स्टूडेंट को, किसी को भी वो कुछ भी असाइन कर सकता है। एंड थर्ड पे आता है हमारे पास सब्जेक्ट डेटाबेस। तो एडमिन जो है वो सब्जेक्ट भी डेटाबेस में असाइन कर सकता है।
ऑब्वियसली डेटाबेस में एक सब्जेक्ट का टेबल होगा तो हम उस डेटाबेस में किसी सब्जेक्ट को असाइन करेंगे। यहाँ कोई सब्जेक्ट एंटर करेंगे तो यहाँ बेसिकली बात एंटर करने की हो रही है, इंसर्ट करने की। तो एडमिन जो है वो असाइनमेंट जो है डेटाबेस में करेगा, किसको, डिपार्टमेंट को एंटर करेगा और सेमेस्टर को, और यहाँ पे सब्जेक्ट को एंटर करेगा डेटाबेस के अंदर। तो ये 3-4 एक्शंस हैं जो कि एडमिन जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है इंसर्ट के। ये ऑब्वियसली ने पूरा, जब ये जो फर्स्ट इसका एक्शन था यूज़ डेटाबेस, तो ये मैनेज यूज़र्स, इसमें ये हर किसी को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और इंसर्ट भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट टीचर क्या परफॉर्म कर रहा है, टीचर के क्या-क्या एक्शंस हैं कि एंटर करेगा, अपडेट करेगा मार्क्स को, और वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएँगे, मार्क्स की डेटाबेस में, और स्टूडेंट उसी मार्क्स की डेटाबेस से सिर्फ डाटा को व्यू करेगा, उसकी डिटेल देख सकता है। तो ये थी एक छोटी-सी डीएफटी की डायग्राम। और जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर हम डीएफडी बनाना चाहते हैं, किसी भी स्टेप की हो सकती है, वो किसी की भी वर्क के फ्लो की हो सकती है। जैसे अगर हम चाय बनाने की डीएफटी बना सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा कि कोई भी एंटिटी है, जैसे कोई पर्सन, वो आएगा, सबसे पहले तो वो दूध ढूँढेगा, तो ये एक एक्शन होगा उसका कि उसने मिल्क को ढूँढना है, ठीक है? और उसके बाद वो उसमें हम लिखेंगे किसी सर्कल में या ओवल में हम इस तरह लिख सकते हैं मिल्क, क्योंकि ये एक्शन को डिफाइन करता है, ये जो है ये इसका सैंबल है ना, ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है। और उसके बाद वो चाय बनाने के लिए कोई पतीली ढूँढेगा, उसमें दूध डालेगा, चीनी मतलब ये एक पूरा फ्लो है डाटा डाटा को दिखाने का ना। एक डीएफडी डायग्राम हम चाय बनाने की भी एक डीएफडी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये छोटी-सी डायग्राम थी, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें इसको समझा दें। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला था नहीं, बस सैंपल्स की ही हमें ज़्यादा वो फ़ोकस रखना होता है कि कौन-सा सैंपल कहाँ यूज़ होता है। बाकी बहुत ईज़ी है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये चीज़ वहाँ रखनी है। आप ओवरऑल जैसे आपका दिल कर रहा है, आपको समझ आ रही है कि डाटा यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये ऐसे फ्लो कर रहा है, आप वैसे इस डायग्राम को बना सकते हैं। थैंक यू।